से लेकर साल के अंत तक लोग उत्सव के माहौल में डूब जाते हैं, तो ये कहना गलत नहीं होगा। साथ ही त्योहारी मौसम के दौरान प्रॉपर्टी की सबसे ज्यादा खरीद फरोख्त नवरात्र से शुरू होकर दिवाली के बीच ही होती है। जानी मानी वेब पोर्टल commonfloat.com के मुताबिक इस समय का इंतजार बड़े डेवलपर्स और छोटे मोटे बिल्डर्स को बेसब्री से रहता है, क्योंकि इस दौरान रियल एस्टेट कारोबार में करीब 20 से 25% तक की वृद्धि हो जाती है। दरअसल इस त्योहार के सीजन में घर की खरीदारी बहुत शुभ मानी जाती है और बायर्स की कोशिश यही रहती है कि घर जमीन की खरीदारी इस दौरान हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बायर्स के इस सेंटिमेंट्स को भुनाने में डेवलपर्स भी पीछे नहीं रहते और त्योहारी मौसम के दौरान अपने प्रोजेक्ट में कैश डिस्काउंट सहित कई तरह की छूट देते हैं। साथ ही कई तरह के मुफ्त उपहारों की पेशकश भी करते हैं। इसका फायदा भी उन्हें मिलता है और उनके प्रोजेक्ट्स की बिक्री भी काफी बढ़ जाती है। इस त्योहारी सीजन में भी डेवलपर्स कई तरह के ऑफर्स लेकर मार्केट में उतरे हैं, जिसके बारे में प्रॉपर्टी एक्सपर्ट ने आपको विस्तार से अपने पिछले एपिसोड में दिखाया था। किस तरह हर डेवलपर अपने अपने तरीके से कौन कौन से उपहार या छूट दे रहा है। ये ऑफर्स नवरात्र, विजयदशमी और दिवाली तक होते हैं। बहुत से डेवलपर अपने प्रोजेक्ट में कैश डिस्काउंट के अलावा फ्री क्लब मेंबरशिप, फ्री रजिस्ट्रेशन और स्टाम्प ड्यूटी, फ्री गिफ्ट जिसमें टीवी, फ्रिज, एसी, मिक्सर और बहुत से रोजाना उपयोग की चीजें शामिल रहती हैं। इनके अलावा कई ऐसे भी बिल्डर्स हैं जो पेमेंट स्कीम के साथ मौजूद हैं और कई आपको पूरी तरह फर्निश्ड किचन या घर देने के अलावा सैर सपाटा भी करा सकते हैं। बिल्डर्स के लिए नवरात्र से लेकर दिवाली तक का सीजन खास मौका होता है, क्योंकि बायर्स इस खास मौके को और ज्यादा स्पेशल बनाने के लिए घर खरीदने का अंतिम फैसला लेते हैं। देखा जाए तो त्योहारों पर भी हमारे साल भर की मेहनत रंग लाती है। ऐसे में बायर्स को लुभाने में बिल्डर्स कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि काफी समय से मंद पड़े रियल एस्टेट में ये फेस्टिव सीजन फिर से जान डाल सकता है। अगर अफोर्डेबल सेगमेंट की बात करें तो ये मौका होम बायर्स के लिए अहम होता है। मुद्दे की बात ये है कि बड़े बिल्डर्स की बजाय छोटे और मंझले बिल्डर्स अपने प्रोजेक्ट्स पर ज्यादा ऑफर दे रहे हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि पेमेंट स्कीम वाली प्रॉपर्टी में निवेश के पहले कि ये सबवेंशन स्कीम में तो नहीं आ रहा, जिस पर आरबीआई ने रोक लगा दी है। कई बिल्डर्स त्योहारों के मौके पर नकद छूट ऑफर कर रहे हैं। डेवलपर भी बायर्स के रिस्पांस को देखकर बेहद उत्साहित हैं। लेकिन प्रॉपर्टी एक्सपर्ट एक बार फिर से आपको ये सख्त हिदायत दे रहा है कि ऑफर्स को लेकर सभी बातें देखें और समझें, उसके बाद ही कोई अंतिम फैसला लें। और ये बात जरूर ध्यान में रखें कि आपकी पहली जरूरत आपका घर है, ना कि फ्री गिफ्ट्स। ये समझ लें कि ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि बायर्स डील लॉक करने से पहले ऑफर्स की जांच पड़ताल करें, सारी शर्तें ठीक से देख लें, फिर अपने फ्लैट का अच्छे से चुनाव करें और अगर कोई नया प्रोजेक्ट है तो सारे पहलुओं को ठीक से देखकर ही निवेश करें। अगर आपके पास पहले से ही घर का सारा सामान मौजूद है तो आप अपने फ्री गिफ्ट के बदले कैश डिस्काउंट या कूपन की भी मांग कर सकते हैं। नवरात्र से शुरू होने वाले त्योहारी सीजन में प्रॉपर्टी की खरीदारी जबरदस्त तरीके से बढ़ रही है। बाकी महीनों के मुकाबले त्योहारों के इस मौसम में घरों की बिक्री में 20 से 30% की वृद्धि देखने को मिल रही है। मौके को बहुत शुभ मानते हुए बायर्स अपनी पसंद के प्रोजेक्ट में डील फाइनल करते हैं और डेवलपर्स भी भारी भरकम डिस्काउंट और फ्री गिफ्ट की बौछार करते हैं। देखा जाए तो महंगे होम लोन और शुरू में थोड़े धीमे पड़ी रियल एस्टेट मार्केट में ये त्योहार का सीजन बड़ी राहत लेकर आ सकता है। सौरभ साहनी, समाचार प्लस। फेस्टिवल सीजन दिल्ली एनसीआर रीजन में रियल एस्टेट डेवलपर्स के लिए एक उम्मीद की किरण बनकर आया है। खासकर नोएडा और ग्रेटर नोएडा की रियल्टी कंपनियां अधिक से अधिक बायर्स और इन्वेस्टर्स को रिझाने के लिए प्रमोशनल फेस्टिव ऑफर्स दे रही हैं।
नवरात्रि से लेकर दिवाली तक का समय खरीदारी के लिहाज से बहुत शुभ माना जाता है। इस समय बड़ी संख्या में लोग घर, कार खरीदते हैं या नया इन्वेस्टमेंट करते हैं। वैसे भी हमारे देश में बायर्स मार्केट इकोनॉमिक हालात से ज्यादा शुभ समय के मुताबिक काम करते हैं और यही वजह है कि डेवलपर्स बायर्स को शॉपिंग में रुचि जगाने के लिए इंसेंटिव या ऑफर्स दे रहे हैं। कई जाने माने ग्रुप नोएडा, ग्रेटर नोएडा वेस्ट और यमुना एक्सप्रेस वे पर जारी प्रोजेक्ट में बुकिंग पर 3% का डिस्काउंट दे रहे हैं। इसके अलावा होम अप्लायंसेज, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जैसे गिफ्ट भी बायर्स को देने के ऑफर्स बाजार में हैं। तो वहीं कई कंपनियां यमुना एक्सप्रेस वे पर स्टूडियो अपार्टमेंट में 5 से 10% तक डिस्काउंट ऑफर दे रही है। अनसोल्ड इन्वेंट्री को ऑफलोड करने के लिए फेस्टिव सीजन का फायदा उठाने के लिए डेवलपर्स पिछले काफी समय से प्लानिंग में जुटे हुए थे, जिसे सेल्स और कैश फ्लो बढ़ाने के लिए अपनाए जाने वाले नए कॉन्सेप्ट और स्ट्रेटेजी के तौर पर भी देखा और समझा जा सकता है। वहीं डेवलपर्स डिस्काउंट ऑफर्स की होड़ में एक दूसरे से आगे निकलते हुए ज्यादा से ज्यादा यूनिट्स बेचने की रणनीति बना रहे हैं। लेकिन ऑफर्स देने के साथ साथ क्वालिटी और समय पर डिलीवरी देने का दबाव भी डेवलपर्स पर है। कंज्यूमर्स की चॉइस को ध्यान में रखते हुए डेवलपर्स बायर से जमकर वायदे और दावे कर रहे हैं। लेकिन प्रॉपर्टी एक्सपर्ट आपको हिदायत देता है कि डेवलपर्स के नाम पर न जाकर काम को देखें, हकीकत को परखें, क्योंकि कई बार बायर्स ऑफर्स के लालच में गलत फैसले भी ले लेते हैं। सौरभ साहनी, समाचार प्लस। और फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। आप सभी दर्शकों मैं किसी से डरता नहीं, खबर से समझौता करता नहीं। बेखौफ है मेरा अंदाज और बेबाक है मेरी जुबान। समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही। मेगा मॉल बनेगा, द बिगेस्ट इंडियाज एवर सीन। यहाँ स्टेडियम बनना चाहिए। चैरिटी के बारे में सोच रहे हैं। कभी तो ऐसा ख्वाब देखिए जिसमें हजारों ख्वाब शामिल हो। जब दूसरों के ख्वाब पूरे करोगे तो अपना कल बनते देखोगे। ये है 15 साल की लड़की, गैंगरेप की शिकार। टीचर के हाथों इस लड़की की पिटाई सिर्फ इसलिए हो रही है क्योंकि उसने जबान लड़ाई। क्लास के बाकी लड़के खामोश देख रहे थे और मां के हाथों पिट रहे इस बच्चे का कसूर यह है कि इसने एक गिलास या शीशा तोड़ दिया। ये बच्ची सड़क पर सोने को इसलिए मजबूर है क्योंकि घर वालों ने इसको बाहर निकाल दिया और टीनेजर को इंटरनेट पर की गई गलती की सजा भुगतनी पड़ी। क्योंकि आपको बच्चों के खिलाफ हिंसा नजर नहीं आती, इसका मतलब ये नहीं कि वो होती नहीं है। हमारे साथ आए, अपनी बात कहें, आवाज उठाएं। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। अधूरी दास्तां सिर्फ समाचार प्लस पर। पत्रकारिता के हर फन का उस्ताद जो खबरों में भर देता है फौलाद। सच की वकालत करने वाला एक नौजवान जो बंद कर देता है हर झूठ की जुबान।
लोग कहते हैं जिसे बेबस और मासूमों की आवाज, जिसकी एंकरिंग का है अपना एक अलग अंदाज। देखिए अतुल अग्रवाल को सिर्फ समाचार प्लस पर। खबर वही जो हमने कही। खबरें जो देती है सिर्फ सच का साथ, खबरें जो करती है सिर्फ आपके हक की बात। समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही। जीत की खुशी पाने के लिए बहुत पसीना बहाना पड़ता है। सारी जरूरतों को भूलकर लक्ष्य को आंखों में बसाना पड़ता है। बेहतरीन समझकर मौके बनाने पड़ते हैं। यहाँ खिलाड़ी नहीं, उनके सपने लड़ते हैं। खेल की दुनिया की हर खबर जानने के लिए देखिए स्पोर्ट्स प्लस, रोजाना शाम 5:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। आंध्र के श्रीकाकुलम और ओडिशा के गोपालपुर में चक्रवाती तूफान फैलिन के कहर में 7 लोगों के मारे जाने की आशंका। बिजली और यातायात ठप। कल तूफान कर सकता है यूपी में एंट्री। रतनगढ़ मंदिर में भगदड़ मचने से 50 लोगों की मौत की आशंका। 200 से ज्यादा लोग जख्मी। मृतकों के परिजनों को 1.5 लाख रुपए देगी सरकार। समाचार प्लस की खबर का बड़ा असर। राम मंदिर वाली चिट्ठी लिखने के मामले में नप गए प्रमुख सचिव गृह सर्वेश मिश्र। ट्रांसफर कर प्रतिशाक्षर किए गए सर्वेश सेक्शन ऑफिसर प्रेम कुमार पांडे की सस्पेंड। कल तक के लिए नोएडा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन बंद होने से बड़ी यात्रियों की परेशानी। गोल्फ कोर्स तक ही आ रही है मेट्रो। नोएडा में जारी है डेंगू का कहर। कैलाश अस्पताल में हुई एक और मौत। अब तक 7 लोगों की गई जान। गंभीर मामलों में आना जारी। रायबरेली में अंधविश्वास की बलि चढ़ी लड़की। झाड़ फूक के दौरान तांत्रिक की पिटाई के बाद लड़की की हुई मौत। फिरोजाबाद में जहरीली मिठाई खाने से एक महिला की हुई मौत। एक ही परिवार के 7 लोग बीमार। पूरे देश में बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक विजयदशमी आज। जगह जगह रावण पुतला दहन करने की तैयारी। रामलीलाओं का हुआ मंचन। और पुणे में कंगारू के खिलाफ पहले वनडे में टॉस हारकर बॉलिंग कर रही है टीम इंडिया। टॉस जीता ऑस्ट्रेलिया ने। शुरुआत के बाद ऑस्ट्रेलिया को लगे 5 झटके। नमस्कार, आप देखें समाचार प्लस और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। 18 नवंबर को बद्रीनाथ के कपाट बंद होंगे। भगवान बद्रीनाथ के कपाट बंद होने की तारीख तय हो चुकी है। 7:38 पर कपाट बंद होंगे। तो बद्रीनाथ के कपाट कब बंद होंगे, तारीख तय हो चुकी है। 7:38 पर कपाट बंद होंगे 18 नवंबर को। मंदिर समिति ने तैयारी शुरू कर दी है। 18 नवंबर को बद्रीनाथ के कपाट बंद होंगे। भगवान बद्रीनाथ के कपाट 7:38 पर बंद होंगे और इसके लिए मंदिर समिति ने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। तो भगवान बद्रीनाथ के कपाट बंद होने का जो वक्त है वो तय हो गया है, तारीख तय हो गई है। 18 नवंबर को 7:38 पर भगवान बद्रीनाथ के कपाट बंद होंगे। तो 6 महीने के बद्रीनाथ के कपाट खोल दिए जाते हैं और उसके बाद 6 महीने बाद कपाट बंद कर दिए जाते हैं। 18 नवंबर को बद्रीनाथ के कपाट बंद होंगे। तारीख का ऐलान हो चुका है। 7:38 पर कपाट बंद कर दिए जाएंगे बद्रीनाथ की। तस्वीर हम आपको बद्रीनाथ की दिखा रहे हैं। बद्रीनाथ के कपाट 6 महीने के लिए खोले जाते हैं और उसके बाद 6 महीने बाद बद्रीनाथ के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। बढ़ते आगे, गंगा की अविरल धारा के लिए हरिद्वार में लंबे वक्त तक अनशन करने वाले स्वामी ज्ञान स्वरूप सानंद का अनशन खत्म हो गया। सानंद को वृंदावन में जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद महाराज ने जूस पिलाकर अनशन खत्म कराया। इस मौके पर स्वामी निश्चलानंद ने शासन को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि गंगा यमुना की अनदेखी की जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि शासन घुटने टेकने के लिए बाध्य है।
शासन को किया जाएगा। वहीं स्वामी ज्ञान स्वरूप सानंद का कहना है कि उनमें जब तक ताकत है संघर्ष जारी रहेगा। सानंद के मुताबिक सरकार भौतिक लाभ के लिए गंगा यमुना से खिलवाड़ कर रही है।